इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाक के नीचे हो रहा गजब खेल। बांग्लादेशियों को नागरिकता बेच रही है बीजेपी। ऐसा करते हुए बीजेपी रंगे हाथ पकड़ी गई। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर के गजब का गेम चल रहा है बंगाल में। मतलब जहां बंगाल में भाजपा एलओपी शुभेंदु अधिकारी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुस आए, बांग्लादेशी घुस आए, वोटर लिस्ट से बांग्लादेशियों का नाम हटाना होगा, वहीं बैकडोर से बांग्लादेशियों की एंट्री करवा रही है भारतीय जनता पार्टी पैसा लेकर के, जो बेपर्दा है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि बांग्लादेश से आए हिंदू, जिन्हें शरणार्थी माना जा रहा है, वो भी घुसपैठ के जरिए ही भारत में एंट्री किया है। उनके लिए भाजपा हिंदू कार्ड बना के दे रही है ताकि उन्हें एसआईआर के जरिए कोई रोक टोक उन पर ना लगे। मतलब किस तरीके से ये खेला खेला जा रहा है। दी वायर की रिपोर्ट है आपके स्क्रीन पर। ₹800 फॉर सिटीजनशिप, यूनियन मिनिस्टर्स कैंप, बीजेपी इज मोनेटाइजिंग मटुआ सीएए एप्लीकेशंस। नागरिकता के लिए ₹800। केंद्रीय मंत्री के कैंप में भाजपा मटुआ लोगों से एप्लीकेशन भरवा रही है। ये मटुआ जो है वो एक तरीके से दलित हिंदू संप्रदाय के लोग हैं। कुछ हद तक कुछ लोग बांग्लादेश से भी आए हुए हैं, जिसे भारत में अनुप्रवेशकारी या फिर घुसपैठिए नहीं बल्कि शरणार्थी के रूप में भाजपा सरकार देखती है। लेकिन वहीं मुसलमानों के लिए, बाकी धर्मों के लिए, मुसलमानों के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी बाकी धर्मों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सीएए के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन तमाम कम्युनिटी के लिए नियम अलग है, मुसलमानों के लिए नियम अलग है। तो यही बात जो है अब खुलकर के सामने आई है। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कि फॉर्म भरने में हेल्प करने के लिए ₹20, उन्हें जमा करने के लिए ₹800 लिया जा रहा है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में, यानी उत्तर 24 परगना एक जिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए सीएए शिविर में यही हो रहा है। पिछले 2 महीने से भारत बांग्लादेश सीमा के पास ठाकुर नगर स्थित मटुआ महासंघ कार्यालय गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई सुब्रत ठाकुर जो है, तमाम भाजपा नेताओं ने इस शिविर में तथाकथित मटुआ पहचान पत्र, हिंदू पहचान पत्र वितरित करने का काम शुरू कर दिया है। और जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, उन्हें एसआईआर प्रोसेस में उन्हें कुछ तकलीफ ना झेलनी पड़ जाए, उन्हें कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए हिंदू कार्ड बेचा जा रहा है ₹800 के बदले। अब रिपोर्ट के मुताबिक हरिघाटा से भाजपा विधायक असीम सरकार नदिया में भी, मतलब वो एक जिला है नदिया, उसमें ऐसा ही एक अलग स्वतंत्र शिविर चलाते हैं। मतलब दोस्तों, चल क्या रहा है? एक तरफ एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को छांटा जा रहा है, वहीं भाजपा के नेता मंत्रियों ने कैंप खोल लिया है जहां हिंदू घुसपैठियों को तुरंत हिंदुस्तान के सिटीजनशिप देने में ये लोग लग गए हैं और उनसे पैसा भी वसूला जा रहा है। उनसे पैसा वसूलने का काम भी जारी है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि रास्ते में किसी चौराहे पर ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग हो रही है, वहीं बगल में एक मतलब भाजपा वालों ने, मानिए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का एक दुकान खोल दिया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? वही हाल है एसआईआर के जरिए इंडियन सिटीजनशिप या इंडियन वोटर्स, जो सच में इंडियन सिटीजनशिप है जिनके पास, या जो सच में इंडियन वोटर्स है, उनकी छांटनी हो रही है। लेकिन इंडियन सिटीजनशिप किसके पास है, किसके पास नहीं है, अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि जहां घुसपैठियों को छांटा जा रहा है, उसी के बगल में सीएए के जरिए तुरंत उन्हें नागरिकता दी जा रही है। दोस्तों, मुख्य रूप से ये जो मटुआ समुदाय है, ये दलित हिंदुओं का एक बड़ा सा समुदाय है जो दशकों पहले बांग्लादेश से पलायन के जरिए भारत आया था। कुछ हद तक अभी भी लोग बांग्लादेश से भारत आते हैं। अब लंबे समय से नागरिकता और पहचान के मुद्दे से ये एक जुड़ा हुआ मैटर है। अब माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में ये जो मटुआ समुदाय है, ये भाजपा का कोर वोट बैंक है, क्योंकि भाजपा हर बार उन्हें यही लोभ देने की कोशिश करती है। भाजपा सरकार कहती है कि आप बांग्लादेश से आए हैं, आप घुसपैठ के जरिए आ सकते हैं, लेकिन आप शरणार्थी हैं और हम आपको इंडियन सिटीजनशिप
सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता देंगे। और इसी के चलते सरकार जो है काफी समय से इन लोगों को गोल गोल घुमा रही है। और माना जाता है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई सरकार आपको सिटीजनशिप दिलाने में मदद करती है, आपको सिटीजनशिप भारत की देती है, तो आप उसी सत्तारूढ़ पार्टी को वोट करेंगे। अब दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि एसआईआर शुरू ही इसलिए किया गया ताकि बाहरी और देश के अंदर के मुसलमानों के नाम काटे जा सके, है ना, जो विपक्ष को वोट करता है, जो भाजपा को वोट नहीं करता है, जो अपना और अपने पिता माता के सिटीजन होने का सबूत दिखा पाएगा, वैसे मुसलमान ही देश में रहेंगे। बाकी जो मम्मी पापा कभी नहीं दिखा पाएंगे कि वो उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, उनको भी देश छोड़ना होगा। अब दोस्तों घुसपैठिए अगर हिंदू है तो वो शरणार्थी हो जाएगा, पैसे के बदले उन्हें भारतीय नागरिकता भी दी जा रही है। इसका सारा बंदोबस्त जो है भाजपा ने कर लिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एसआईआर चालू किया है, लेकिन भाजपा घुसपैठियों को फॉर्म बांट रही है, उनसे पैसा ले रही है, उन्हें नागरिकता दिलाने का आश्वासन दे रही है। चल क्या रहा है? ये सब कुछ चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। अब चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं है, कहीं सीएए और एनआरसी का खेल तो नहीं खेला जा रहा है? दिमाग लगा करके सोचिएगा जरूर दोस्तों। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। आजाद पत्रकारिता को अपना भरपूर सपोर्ट दे ताकि इस तरीके की खबरें हम आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।